में उत्तराखंड के अस्पतालों में संविदा पर अपनी सेवाएं दे रहे 2200 से ज्यादा कर्मियों को उस वक्त मायूसी हाथ लगी है जब उनका मामला कैबिनेट में नहीं उठाया गया। मायूस कर्मियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि उनका मसला कैबिनेट में आएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उनसे वादा भी किया था, लेकिन मंत्री ने जो वादा किया था पूरा नहीं किया है। इन कर्मियों को सरकार ने हटा दिया है और तभी से लोग धरना दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में तो इन्हें फ्रंट लाइन वर्कर कहा जाता था, लेकिन जब कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ी है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें अन्य विभागों में एडजस्ट करने की बात कही है, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। हम लोग जितने भी कोविड आउटसोर्सिंग में लगे थे हम लोग, ठीक है, तो मतलब 2200 की हमारी संख्या है सर। हम लोग लगातार 50 दिन से धरना दे रहे हैं और हमें बार बार मंत्री जी से आश्वासन मिल रहा था कि इस कैबिनेट में हमारी बात रखी जाएगी। कल भी मंत्री जी जब दून हॉस्पिटल आए थे तो वहाँ पे भी हमारे कुछ लोग मिले थे उनसे, तो उन्होंने वहाँ पे भी हमें यही आश्वासन दिया था कि मतलब हम तुम्हें गुड न्यूज़ देंगे। तो मतलब वहाँ पे भी यही बोला गया था कि तुम्हारे लिए किया जाएगा, तुम्हारा समायोजन किया जाएगा। लेकिन सर आज की कैबिनेट के बाद तो हम सबकी उम्मीदें टूट चुकी है मंत्री जी से, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी मुद्दा उठा नहीं है। ये लोग सब, हमें जितने भी मंत्री हैं सब यही बोल रहे थे कि पहला मुद्दा आपका है, अगर कैबिनेट होती है तो सबसे पहले आपके मुद्दे पे बात की जाएगी, लेकिन हमारे मुद्दे पे कोई भी बात नहीं हुई है। तो इससे जो हमारे साथ बाकी लोग हैं वो भी सब एग्रेशन में आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सरकार से सबका भरोसा उठता जा रहा है। तो बस हम मंत्री जी से जवाब मांगना चाहते हैं कि हमारा क्या होने वाला है, इसके बाद हमें बता दें। करा, शौचालय कूच भी करा, हमारे साथियों ने डंडे भी खाए, लोगों के हाथ पैर भी टूटे। और हमारा जो अध्यक्ष है उसका हाथ अभी भी फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी में भी उसकी प्रॉब्लम है, भाटों में प्रॉब्लम है। अब सरकार हमको आश्वासन देती है कि आपका कोविड में जो जितने कर्मचारी आपका समाधान हो जाएगा, मगर कल मंत्री जी आए थे, इन्होंने भी धन सिंह रावत जी ने भी कहा, हमारे चंद्रराम दास जी कैबिनेट मंत्री उन्होंने भी कहा, रेखा आर्या जी ने भी कहा, मगर इन तीनों ने हमारी बात को आज कैबिनेट की बैठक में नहीं उठाया, जिससे हम लोग निराश हैं और हम इतने गुस्से में हैं कि हम आपसे कह नहीं सकते। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर जिस वक्त इन लोगों की जरूरत थी तब सरकार इन्हें कोरोना वॉरियर्स कहती थी। हेलीकॉप्टर के जरिए इनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे, तमाम सम्मान इनको दिया जाता था। खुद प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में इनके लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते थे और आज इनकी जरूरत खत्म हो गई तो इन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कोविड के जो काल था उस दौरान अपनी बेहतरीन सेवा देने के लिए, इसके अलावा लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को मुसीबत में डालते हुए इन तमाम फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, कंपाउंडर, ये टेक्नीशियन, इन सभी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है। लेकिन 31 मार्च 2022 को जब इनका टेन्योर खत्म हो गया, पहले 2021 में खत्म हो गया था, उसका विस्तार दिया गया, 2022 किया गया। 2022 में 31 मार्च को जब खत्म हो गया तो दोबारा एक बार फिर से ये सारे के सारे बेरोजगार हो गए। राज्य सरकार ने एक बार व्यवस्था की थी कि इन सबका समायोजन किया जाएगा, सापेक्ष जो पद रिक्त होंगे उनके मुकाबले इनकी भर्ती कराई जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जब उत्तराखंड सरकार की जब कल महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें इनको उम्मीद थी कि स्वास्थ्य मंत्री के कहे गए अनुसार या बयान के मुताबिक इनको समायोजन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कल की कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया, न ही इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा हुई, जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। इन्होंने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हल्ला बोल करने का मन बना लिया है। विधानसभा कूच करेंगे, सचिवालय कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवाज घेरेंगे, यानी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है अनुज, जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इनको सम्मानित किया गया, पुष्प वर्षा की गई लोगों की जान बचाने के लिए, जब कोई आगे नहीं आ रहा था उस दौरान इन नर्सों ने, इन स्टाफ कंपाउंडर ने या यूं कहें कि टेक्नीशियन ने आगे आकर के अस्पतालों में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी से निर्वहन किया। सरकार ने इनकी पीठ भी थपथपाई, लेकिन जब आज वो मजबूरी में है तब सरकार इनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। जबकि असल हकीकत यह है कि उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है। ऐसे में सरकार को उनको समायोजित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जिस बात को लेकर ये नाराज हो गए। ये इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा आपके